इसके विषय में भी हमारा प्रश्न है। चलिए, तो आज पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन है। एसकेएम योगा के फाउंडर, हमारे अनन्य परम स्नेही शुभाभिकांक्षी आदरणीय डॉक्टर शिवम मिश्र जी के संयोजकत्व में यह अद्भुत ज्ञान परंपरा की श्रृंखला का सूत्रपात हो रहा है। यह हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। संस्था द्वारा समायोजित इस ज्ञान के कल्प कल्प में हम सभी योग के उस योगत्व, योग के ज्ञान को वास्तविक स्वरूप में प्रदान करने वाला जो दर्शन है, जो शास्त्र है, ऐसा योग दर्शन, उसके विषय में हम सभी मनन चिंतन कर रहे हैं। आइए अपने चित्त को पवित्र करें, भगवान महर्षि पतंजलि के चरणों में प्रणाम करके। अस्तु, हाथ जोड़ करके इस श्लोक को बोले। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतंजलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। धीरे से वापस आ जाए। कल इस श्लोक के पूर्वार्ध पर हम लोगों ने विचार किया था। पूर्वार्ध क्या था? योगेन चित्तस्य। तीन बातें हम लोगों ने जानी थी। तीन का बड़ा अच्छा सामंजस्य है। तीन दोष हैं, तीन गुण हैं। भगवान शंकर को तीन त्रिसंख्यक चीजें बहुत प्रिय, इसलिए त्रिशूल रखते हैं। इसमें तीन शूल हो, त्रिपुंड धारण करते हैं, इसमें तीन पुंड हो, इसलिए हम लोगों के यहाँ आदि नाथ के रूप में, योग के जो आदि गुरु है, उसके रूप में वो प्रचलित है। तो देखिए, इस श्लोक पर थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं। बड़ा गजब का श्लोक है। तो मूल में तीन चीजें हम लोगों ने देखा था। योगेन चित्तस्य, अर्थात चित्त को यदि शुद्ध करना है, स्वस्थ करना है, यूं कहें, यदि आप चित्त को स्वस्थ करना चाहते हैं तो योग का अवलंबन लीजिए। योग के द्वारा, तृतीया है योगे न। फिर कहते हैं पदेन, इसमें भी तृतीया है। वाचाम, अर्थात वाणी को यदि हमें पवित्र करना है, वाणी को स्वस्थ करना है, स्वस्थ शब्द इसमें हम जोड़ सकते हैं, तो उसके लिए आप जो है पदेन अर्थात व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करें। और वैद्य के न शरीरस्य, शरीर की स्वस्थता हमें आप्लावित करना है, हमें शरीर को स्वस्थ करना है, शरीर को निर्मल करना है। कहे वैद्य का शास्त्र, जो आयुर्वेद का अद्भुत ग्रंथ है, उसका आप आश्रय लीजिए। कहने का भावार्थ यह है कि हम पतंजलि को हाँ माता जी। आनतः हाँ जी माँ अस्मि, भी चल ही रहा था ये। आप सभी जुड़ते ही म्यूट कर लिया करिए। जहां आवश्यकता पड़े फिर वहां म्यूट करके बोलिए। वैसे ही प्रॉब्लम थोड़ा बताइए, गड़बड़ हो जाएगा इसमें। आने, ठीक। तो भगवान महर्षि पतंजलि को इसमें इसमें नमस्कार कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं, हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं तो क्यों प्रणाम करते हैं? या तो उसके अंदर श्रेष्ठता हो, हमसे ज्ञान में ऊंचा हो, किसी न किसी चीज में यदि वो हमसे श्रेष्ठ होगा तभी हम प्रणाम करते हैं। अन्यथा हमारा सर, हमारा दोनों हाथ, कर सिर संयोगानुकूल व्यापार, जो प्रणाम है, वो सबके सामने नहीं होता है। गए महर्षि पतंजलि जी को आप प्रणाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो भैया, क्या कारण है इसका? तो ये तीन चीजें इन्होंने कहा कि योग के द्वारा जिन्होंने चित्त की शुद्धि, चित्त को स्वस्थ किया,
व्याकरण में महाभाष्य के द्वारा जिन्होंने वाणी को स्वस्थ किया, निर्मल किया, और वैदिक शास्त्र के द्वारा जिन्होंने शरीर को स्वस्थ किया, स्वस्थता प्रदान की, इन सभी के जो मल हैं, इन मलों को विक्षेपित करने का जो जिन्होंने तीन स्तर पर काम किया, हम लोगों ने कल देखा था इसको, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तीनों में, तीनों स्टेप में ये तीनों समाविष्ट है। इस तरह से जिन्होंने कार्य किया, ऐसे यह अपाकरोत, जिन्होंने ऐसा अद्भुत कार्य किया, प्रवरम, एक वर होता है और एक प्रवर, मित्रवर, हम लोग जैसे मित्र शब्द है उसमें वर जोड़ दिए तो मित्रवर बन जाता है, और प्र लगा दिए तो और ऊपर वाला। तो श्रेष्ठ, उसमें भी श्रेष्ठ, तो किसमें श्रेष्ठ कहे तो मुनि ना, जो बहुत सारे मुनि हैं, उन मुनियों में जो अत्यंत अद्भुत श्रेष्ठ मुनि है, ऐसे पतंजलि, महर्षि पतंजलि को प्रांजलि ही, प्रांजलि होता है मतलब हाथों को, अंजलि मतलब हाथ, और उसको अच्छे से जोड़ कर आनतः स्मी, उनको प्रणाम करते हैं, ऐसा इसका भावार्थ है ये श्लोक का। आ रही बात समझ में? आज कोई दिख नहीं रहा भैया, थोड़ा वीडियो वीडियो ऑन कर, सॉरी इसमें ऊपर नीचे हो गया इसलिए हमको नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से ये श्लोक का सामान्य अर्थ हुआ। ठीक है, इसका अर्थ हम सभी को आना चाहिए। योग के क्षेत्र में हम सभी प्राय श्लोक को बोलते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जिस इस श्लोक के यथार्थ अर्थ को जानते हैं, क्योंकि इसमें हमने पहले दिन बताया कि इसमें बहुत बड़ा रहस्य, पूरी योग की यात्रा इस श्लोक में है। आपको कैसे शरीर से, पहले शरीर को सही करना है, फिर ऊपर वाणी आती है, वाणी को शुद्ध करना है, और लास्ट में चित्त को शुद्ध करना है। इन तीनों की यात्रा योग की यात्रा। इसलिए अब देखिए, ये क्रम में सबसे पहले इन्होंने चित्तस्य क्यों रखा, ये हम लोग को चिंतन करना चाहिए कि चित्त को सही करो भैया, ये क्यों जरूरी है। हाँ? क्योंकि चित्त ही सबका आधार है, मूल चित्त है। यदि हमारा चित्त शुद्ध है, चित्त सही है, तो फिर हमारी वाणी भी चित्त का अनुगमन करती है। हमारे चिंतन जैसे होते हैं उसी के अनुरूप वाणी से निकलते हैं शब्द। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही, लोग पहले के लोग होते थे आपके बोलने से समझ जाते थे। आयुर्वेद के बड़े बड़े निष्णात विद्वान होते थे, आप उनसे बस बात करके वो समझ जाते थे। हनुमान जी जब लंका में गए, वहां लोगों से बस बात की समझ गए ये सब कैसे है, इनकी प्रवृत्ति क्या है, इनका चिंतन क्या है। तो ये केवल आपके वाणी से पता चल जाता है कि आपकी चित्त की स्थिति क्या है। इसलिए कहे पहले चित्त को सही करो, फिर वाणी को। क्योंकि हम बिना चित्त को सही किए यदि वाणी को सही करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इस क्रम का बहुत बड़ा हमारे जीवन में योगदान है। फिर वाणी जब सही हो जाएगी तो आपका धीरे धीरे शरीर भी सही हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, कोई वाणी से बहुत पटांग बोलने वाला हो, एकदम जब बोले तो लगे कि एकदम तीर ही मार दे रहा है, हाँ? गाली गलौजी से ही अपनी बात को प्रारंभ करे, तो कहीं जाएगा तो लोग इतनी मार मारेंगे उसका शरीर ही खराब हो जाएगा। तो वैद्य के न शरीरस्य, अब देखिए वाणी गड़बड़ हुई तो शरीर भी बेचारा बिगड़ गया, शरीर का हालांकि कोई दोष नहीं है, पर वो जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं पहले चित्त को आप सही करिए, फिर चित्त सही होगा, चिंतन सही होगा तो आपकी वाणी भी अच्छी होगी, और जब वाणी अच्छी होगी तो शरीर उसके अनुकूल अच्छा व्यवहार करेगा, स्वस्थ वो भी रहेगा। कई बार जो लोग गलत बोलते हैं, ये बोलने के प्रति बहुत बड़ा शोध है, विज्ञान है, इसलिए संस्कृत बोलने से हमारा पूरा मस्तिष्क, हमारे चित्त, हमारी वाणी, पूरा ब्रेन का जो सिस्टम है वो अद्भुत, वो एनर्जी से, वो पॉजिटिवनेस से भर जाता है। इसलिए इन कर्म को यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। कल हम लोगों ने इस महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रणीत जो योग दर्शन है उस पर हम लोगों ने कुछ विचार किया था। एक बार
आपके संज्ञानार्थ पुनः थोड़ा सा इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। देखिए, शुरू में ही हमने बताया था स्थूल सूक्ष्म कारण, इसको दिमाग में अच्छे से बैठाए रहिएगा। बहुत सरल है, थोड़ा सा आप रिलैक्स होकर के समझने की कोशिश करिए। जहां न समझ में आए हम आपके साथ हैं। तो तीन शरीर को लेकर के हम लोगों ने पूरा जो सृष्टि संरचना का, इन तीन शरीर में ही पूरा सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, ये जितने दर्शनों का चिंतन है सब इन तीन शरीर में ही आ जाता है। तो क्रमशः सबसे पहले सांख्य आता है, फिर उसके बाद योग आता है, फिर न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। सांख्य का अर्थ यहाँ पर संख्या से भी है, संख्या का तात्पर्य ज्ञान से। इसके प्रणेता महर्षि कपिल, सांख्य से वक्ता कपिल परमर्षि स उच्यते, ऐसा करके महाभारत में आया है। योगस्य वक्ता पतंजलि ही हिरण्यगर्भ, ऐसे वस्तुतः जो योग की परिपाटी है वो हिरण्यगर्भ से प्रारंभ होती है। योग के विषय में हम लोगों को ये जानना चाहिए। जैसे हठ योग है, योग की एक परिपाटी है, एक शाखा है। योग बहुत बड़ा समझिए वट वृक्ष है, बरगद, वट मतलब होता है बरगद। तो बरगद का पेड़ आप हजारों हजारों वर्ष पुराने आप देखिए, उसकी बहुत लंबी शाखाएं होती हैं, अनेक ऊपर भी जाता और नीचे भी एकदम पूरी उसकी जड़ें बहुत दूर तक व्याप्त रहती हैं। तो अब उसमें जो अनेक शाखाएं हैं, तो समझिए जो वट वृक्ष है, जो बरगद का पेड़ है, यही योग है। इसकी अनेक शाखाएं हैं, हठ योग है, राज योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, मंत्र योग, लय योग, अनेक शाखाएं, ये बहुत विस्तीर्ण है। तो उसमें से एक शाखा जो हठ योग है, उसके आदि गुरु भगवान शंकर है, न कि संपूर्ण योग शास्त्र। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर रखना चाहिए। कहीं भी जब योग की बात आए तो वहां पर हमें ध्यान रखना है कि योग के उपदेष्टा, योग के प्रवर्तक भगवान हिरण्यगर्भ है। ये हिरण्यगर्भ नाम आदि नारायण का भी है, इसमें अलग अलग सामंजस्य है, पर एक परम तत्व परमात्मा है जो हिरण्यगर्भ के नाम से है, ऐसा करके हम लोगों को जानना चाहिए। फिर महर्षि गौतम के द्वारा न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, मीमांसा का तात्पर्य होता है चिंतन। तो पूर्व मीमांसा हमने कल बताया था कर्म कांड से रिलेटेड है, यज्ञ यज्ञ आदि कैसे करना है तत्व विषयों में निरूपित है। दूसरा है उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत कहते हैं। उत्तर मीमांसा के महर्षि वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास से एक चीज और याद रखिएगा कि योग दर्शन पर जो सबसे पहली कमेंट्री है, भाष्य है, टिप्पणी है, वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, वेद व्यास के द्वारा, जिसका एक दूसरा नाम है व्यास भाष्य। ये छह दर्शन हमारे सूत्र शैली में, क्योंकि पहले के समय में छोटे से कहने से लोग समझ जाते थे, व्याख्या लंबी नहीं करनी पड़ती थी। योगश चित्त वृत्ति निरोधा आपने कहा, सामने वाले ने पूरा अनुगमन कर लिया, समझ लिया कहाँ इसका मतलब क्या, योग चित्त वृत्ति और उनका निरोध, उसका पूरा कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठ जाए। कालांतर में धीरे धीरे बुद्धि का क्षीण हुआ। हम सभी की आज बुद्धि बहुत अल्प है। पहले के लोग चारों वेद पूरा कंठस्थ कर लेते थे, इतना ज्ञान परिज्ञान होता था, परंतु डिस्ट्रक्शन के कारण आज हम लोग इतनी विशाल मेधा नहीं है। फिर भी तो महर्षि वेदव्यास से ये भी आपको यहाँ कंसेप्ट क्लियर रखना है कि योग की जो पहली कमेंट्री है, पहली टीका है, भाष्य है, वो इनके द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है वे व्यास भाष्य। शॉर्ट फॉर्म में यदि हमें कहना हो तो व्यास भाष्य का, व्यास भाष्य, भाष्य कमेंट्री, जिसमें हम अपने भावों को विचारों को रखते हैं उसके विषय में। तो ऐसा करके हम लोगों को ये ध्यान रखना है। तीन स्तर पे देखिए हम लोग काम करने वाले हैं इस योग दर्शन के ऊपर। जो हमारी इस दर्शन के चिंतन का स्तर होगा वो तीन स्तर पे होगा। पहला होगा, हम प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर, यहाँ पाद शब्द चैप्टर के लिए है, जिसका अर्थ वैसे चैप्टर ही है, बट वो पाद शब्द ही हमें व्यवहार करना है। दूसरी बात बहुत गड़बड़ी लोग करते हैं कि योग दर्शन के ये श्लोक में
इस चैप्टर के, इस अध्याय के, इस श्लोक में ऐसा व्यवहार करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। इसमें श्लोक शैली में नहीं है, ये सूत्र शैली में है। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, कहीं ऐसा मत बोलिए जो लोग बोल रहे हैं गलत है, क्योंकि श्लोक का एक अलग नियम होता है। श्लोक में एक छंद होते हैं, छंद की एक संख्या होती है, उसके आधार पे ही श्लोक बन सकता है। सूत्र के अलग नियम है, वो छोटे होते हैं, उनमें कोई छंदबद्धता नहीं होती है, और व्यापक अर्थ को बताने वाले होते हैं। अस्तो भमन वद्यं च सूत्रम सूत्र विदो विदो, ऐसा करके सूत्र का लक्षण बताया गया। तो इसलिए हम अभी जो पढ़ रहे हैं, वस्तुतः छवो दर्शन, ध्यान रखिएगा, जो मूल है वो सूत्र शैली में ही है। फिर इनको समझने के लिए अलग अलग आचार्यों ने, कई ने श्लोक बनाए, कारिकाएं बनाई, अलग प्रकरण ग्रंथ उसके बाद आए। बट मूल में जब देखेंगे, सांख्य सूत्र है, योग सूत्र है, न्याय सूत्र है, वैशेषिक सूत्र है, मीमांसा सूत्र है, वेदांत सूत्र है, ये सभी के सूत्र है। मीमांसा शब्द केवल कहीं पर आए तो पूर्व मीमांसा हमें समझना है, और वेदांत कहीं पर आए उत्तर मीमांसा समझना है। ऐसा करके क्लियर रखिए। अब इन छह दर्शनों में देखिए, जो योग है वो दूसरे क्रम में आता है। परंपरा क्रम से हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले सांख्य का प्रणयन किया गया है। सांख्य शरीर है, हम लोग ईश्वर जब बनाता है तो पहले शरीर बनाता है, फिर उसमें आत्मा डालता है, तो ये आत्मा योग दर्शन है। इसलिए सांख्य की बातें बहुत सारी दोनों से मिलती हुई, एक दूसरे से परिपूरक है ये ग्रंथ। सांख्य निरीश्वरवाद दर्शन है, ये ईश्वर को नहीं मानता है। सांख्य दर्शन में कहीं भी ईश्वर की बात नहीं है, वो पुरुष को मानता है, आत्म तत्व को मानता है। योग दर्शन इसलिए अद्भुत है क्योंकि ये ईश्वर की बात करता है। ईश्वर प्रणिधानात् क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ईश्वर की एक विशेष परिभाषा बताता है जो अद्भुत है, इसलिए ग्रंथ अद्भुत है। तो इस क्रम से अभी तक हम लोगों ने जाना। तो इस ग्रंथ में तीन स्तर का हम लोग चिंतन करने वाले हैं। पहला एकदम मूल मूल जो बातें हैं, वो कंसेप्ट आपके दिमाग में जब बैठ जाएगा अच्छे से, तो चारों पाद, इसमें चार पाद है पूरे। पहला है समाधि पाद, कल थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था। हम्म ये पीपीटी शो हो रहा है ना? यस सर। थैंक यू। तो पहला जो है अपना, वो समाधि पाद है। अब हमने बताया था कल कि समाधि पाद, समाधि सब नहीं लगा सकता है, समाधि वही लगा सकता है जिसका चित्त अद्भुत हो, निर्मल हो, किसी प्रकार के क्लेश ना हो, वो समाधि लगा सकता है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि जो उत्तम चित्त वाले हैं पहले उनको बैठाया जाए। हम लोग कहीं भी जाते हैं, जो सबसे एकदम प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए सबसे आगे सीट होती है, पता है कि नहीं? सेम इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं महर्षि पतंजलि। वो कहते हैं जो एकदम उत्तम अधिकारी है, उत्तम साधक है, उसके लिए हम सबसे पहले समाधि योग बताएंगे। पहला जो पाद इन्होंने लिखा, फर्स्ट चैप्टर का नाम इन्होंने दिया समाधि पाद। इसमें केवल और केवल समाधि के विषय में बताए गए हैं। यहाँ दो साधनाएं हैं, कल हमने बताया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य। केवल यही दो साधन करके उत्तम चित्त वाला अधिकारी समाधि को प्राप्त कर लेगा। आगे इसमें बहुत उन्होंने छूट दी है, कहे दो भी नहीं कर सकते हो, तो आगे चल करके इतना, मतलब इतने सुंदर तरीके से उन्होंने कहा, ईश्वर प्रणिधान, केवल ईश्वर के प्रति तुम समर्पित हो जाओ, ईश्वर शरणागति को प्राप्त कर लो, तुम्हारी समाधि सिद्ध हो जाएगी, समाधि योग सिद्ध हो जाएगा। यहां तक महर्षि पतंजलि इसको सरल करके बताते हैं। परंतु हाँ, शर्त यही है कि उत्तम अधिकारी होना चाहिए, चित्त एकदम निर्मल होना चाहिए। फिर कहे दूसरा जो हमारा साधन पाद है, पहले वाले में 51 सूत्र है। 51 संख्या हमारे यहाँ बहुत अच्छी मानी जाती है, इसलिए हम इस कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरह से। आप कोई भी प्रतियोगिता में बैठे तो ये योग दर्शन को लेकर के कोई भी संशय ना हो,
नेट जार अपनी सामान्य बातें पूछी जाती है, कई बार लोग भटक जाते हैं, तो उस दृष्टि से भी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बता रहे हैं। फिर दूसरा जो पाद है वो साधन पाद है, इसमें 55 सूत्र है। यह साधन पाद जो दूसरे अधिकारी के लिए मूल रूप से बताया गया है। इसमें हम लोगों ने देखा था जो मध्यम क्वालिटी का है, जिसका चित्त बहुत गड़बड़ भी नहीं है, बहुत शुद्ध भी नहीं, ऐसे मिडिल वाले के लिए साधन पाद में क्रिया योग बताया गया है। प्रारंभ ही इसका क्रिया योग से होता है। पहला सूत्र तपह स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग करके है, जो क्रिया योग की परिभाषा को बताता है। अब इसमें तीन साधन एक बढ़ गया है, इसलिए तीन हो गया, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। फिर इसके बाद आता है तीसरा पाद विभूति पाद, जो एकदम, अब विभूति का तात्पर्य यहाँ पे देखिए अलग है। समाधि का तो योग वाली समाधि लेना है, साधन का जो सहायक भूत है, और विभूति मतलब होता है ऐश्वर्य। कहते हैं ना विभूति वाला है, इसके पास बहुत ऐश्वर्य है। तो कुछ ऐसी उपलब्धियां, ऐसी चमत्कार जो आप जब योग साधना में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप, वो समाधि वाला हो, उत्तम चित्त वाला, उसको भी कई ऐसे अद्भुत चमत्कार अनुभव होंगे। और जो मध्यम अधिकारी क्रिया योग वाला, उसको भी अद्भुत कुछ विभूतियां मिलेंगी। और जो निम्न वाला अष्टांग योग का अधिकारी हो, उसके लिए भी विभूतियों का इसमें विवेचन है, क्योंकि लक्ष्य सभी का एक है, जाने का मार्ग थोड़ा सा अलग अलग है। तो विभूति पाद में अष्टांग योग का प्रारंभ साधन पाद के अंतिम से ही हो गया है। साधन पाद जब समाप्ति पर पहुंचता है, तो उसके 5-6 सूत्र जैसे बच्चे रहते हैं, वहीं से यम नियम प्रारंभ हो जाता है। 5-6 नहीं कहेंगे, 29 सूत्र नंबर दूसरे पाद के 29वें से प्रारंभ होता है अष्टांग योग। बहुत सुंदर भूमिका बनाते हैं। योगांगानुष्ठानाद शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति रागविक ख्याति है, ऐसा सूत्र आता है। वहां से लेकर के फिर लास्ट तक केवल और केवल अष्टांग योग की जो बहिर्भूत साधना है, 5 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यहां तक को बताए। जहां से मेन मलाई आता है, मेन घी जहां से आता है, वो विभूति पाद से प्रारंभ। धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग का मुख्य है, उसको इस विभूति योग में बताए हैं, विभूति पाद में। फिर अष्टांग योग जैसे समाप्त होता है, उसके तुरंत बाद ऐश्वर्य प्रारंभ हो जाता है। कौन कौन विभूति कहाँ कहाँ धारणा ध्यान करने से मिलती हैं, अष्टविध जो सिद्धियां हैं, नवविध जो निधियां हैं, ऐसी अद्भुत अद्भुत यहाँ पर विभूतियों का विवेचन है, जिनके विषय में आप सुने नहीं होंगे, और जिनकी सहायता से हमारे ऋषियों ने यहीं बैठे बैठे उसी यंत्र के माध्यम से पूरे विश्व को देखे। वो जो चाहते थे, जैसा चाहते थे वैसा कर देते थे, जहां का लाइव टेलीकास्ट करना वो सब कर देते थे। ये यही कुछ योग के यंत्र मंत्र तंत्र थे, उनको हम लोग जानेंगे। चौथा पाद है कैवल्य पाद। देखिए बंधुओं, जब हम लोग कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, तो उसमें विघ्न भी आते हैं। विघ्न भी यहाँ महर्षि पतंजलि बताएंगे, जब आप समाधि योग करेंगे तो उसमें विघ्न कैसे आने वाले हैं, क्रिया योग में विघ्न कौन कौन आए, सबके नाम है पाठ में। विभूति योग में भी इसी तरह से है। फिर जब विघ्नों से आप नहीं डरेंगे, कोई आपको डराया फिर भी आप डटे रहे, नहीं पीछे, तो फिर आपको लोग सम्मानित करने के लिए विभूतियां मिलेगी, प्रोत्साहित करेंगे लोग, माला पहना, अगर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब आप फेमस हो जाएंगे, तो फिर कैवल्य, एक दिन आप बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे। कैवल्य वह अवस्था का नाम है, इसको इंग्लिश में लिबरेशन कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, विमुक्ति कहते हैं। हाँ? तो ये अलग अलग इसकी परिभाषाएं हैं। जो लास्ट स्टेज है वो कैवल्य है। समाधि हम क्यों करें? क्योंकि हमें स्वयं में स्थित होना, स्वयं को जानना है, ऐसा ये पूरा सोपान है। इस तरह से ये महर्षि पतंजलि का 4 पादों में विभक्त यह अद्भुत ग्रंथ। 4 पादों से एक चीज और याद रखिएगा, कर्म की हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। कर्म कितने प्रकार से हैं, तो इसका भी उत्तर है 4 प्रकार।
महर्षि पतंजलि 4 प्रकार के कर्म मानते हैं। उसको हम लोग चौथे पाद में देखेंगे। चार का यहाँ देखिए कितना अच्छा सामंजस्य है। 4 प्रकार के कर्म, उनको हम चौथे पाद में देखेंगे। गीता 3 प्रकार के कर्मों का प्रतिपादन करती है, ऐसा हम लोगों ने जाना। इसमें बहुत सारी जो प्रमुख टीकाएं हैं, योग भाष्य हो गया जिसको शारीरिक भाष्य भी कहते हैं, व्यास भाष्य भी कहते हैं, तत्व वैशारदी वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखी हुई अद्भुत टीकाएं हैं, भोजवृत्ति भोजराज के द्वारा, योग वार्तिक विज्ञान भिक्षु के द्वारा, राजयोग नामक टीका स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस पर लिखा है, भास्वती नामक हरिहरा हरिहरानंद आरण्य एक संत हुए, उन्होंने इस पर टीका लिखी। ये कुछ प्रमुख टीकाएं। इसके अलावा 50 टीकाएं हैं। संस्कृत की ये टीकाएं हैं। ये इतनी टीकाएं हैं, ये संस्कृत में है पूरा ये। और हिंदी में फिर इसी तरह से इंग्लिश में कई टीकाकारों ने लिखा। सोचिए छोटे से ग्रंथ में कितने लोगों ने अपने विचार को रखा, कितना अद्भुत ये ग्रंथ होगा। तो इस तरह से ये है। अब हम लोग आगे चलते, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई संशय, कोई प्रश्न? माइक। सर जो चौथा पाद है कैवल्य पाद, जी। उनके मतलब समाधि पाद में हमारे को समाधि का वर्णन है जिसमें अभ्यास और वैराग्य है, और साधन में तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। विभूति पाद में धारणा ध्यान समाधि का वर्णन है, इसमें अष्टांग योग का भी वर्णन है। कैवल्य पाद में केवल मतलब उसके अंदर क्या चीजें है? कैवल्य पाद में जो मोक्ष है उसका स्वरूप क्या है? ओके ठीक सर। है ना, कैवल्य, कैवल्य मतलब मोक्ष समझना है। तो मोक्ष के विषय में ही पूरा उसमें बताया गया। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, ऐसे ही प्रश्न करते रहे तो अच्छा रहेगा, हमारा भी मन लगा रहे। सर अभी तो एक बार लगेगा। चारों का रिपीट कर देना, समाधि पाद साधन। कौन बोले हो भैया, एक बार चेहरा दिखा दीजिए। देखे तो कौन बोला है? डरना नहीं है। जी सर। 1 मिनट। हेलो सर। हजार। हाँ, नाम एक बार बोलिए आप, दिख नहीं रहा। रणधीर सर, रणधीर। रणधीर जी, ओके। जी सर। थोड़ा सा तटस्थ रहना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अभी ये तो सामान्य चीजें हमने अभी चर्चा की। अभी आगे जब हम लोग जाएंगे ना, तो ये बहुत गंभीर ग्रंथ भी है। ठीक है। अभी तो हम सरल करके बोल रहे हैं, ये बहुत कठिन भी है। डरना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहेंगे ना, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और नहीं तो फिर एक ही छोटी बात को आप कई बार हमसे रिपीट करवाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, सरल शब्दों में फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला पाद है समाधि पाद, जिसमें सबसे उत्तम चित्त वाले साधकों के लिए समाधि योग बताया गया है। इसमें पूरे 51 सूत्र हैं। योग की परिभाषा से लेकर के समाधि कितने प्रकार की है, कौन कौन है, कैसे मिलती है, वहां तक पहुंचने में विघ्न कौन कौन आते हैं, ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, इन विषयों को बताया गया है। दूसरा पाद है हमारा साधन पाद, जो मध्यम अधिकारी वाले साधकों के लिए है, जिसमें हम किस तरह से क्रिया योग एक साधन बताया गया है, जिसमें 3 सोपान है, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन तीनों के अभ्यास से हमें वही समाधि प्राप्त होगी जो समाधि योग वाले को प्राप्त। इसमें भी विघ्न आते हैं, उनके भी पूरे नाम हैं, जिनको क्लेश अविद्या आदि क्लेश के रूप में कहा गया है। सूत्र शैली में हम पढ़ेंगे उनको। फिर कैसे मिलता है, क्या क्या विघ्न होते हैं, अंतराय क्या है, इत्यादि विषयों को बताया गया। इसी पाद के अंतिम चरण में, क्योंकि जब क्रिया योग का समापन हो जाता है, तुरंत महर्षि पतंजलि इसी साधन, क्योंकि अष्टांग योग भी साधन ही तो है, इसलिए उन्होंने साधन पाद से ही इसका विवेचन प्रारंभ कर दिया। तो क्रमशः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अष्टांग योग जो है उसको 2 विभाग में बांटा गया है। जैसे शरीर और आत्मा हमने कहा 2 विभाग है, वैसे ही शरीर
हमारे शुरू के 5 है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। और आत्मा जो है धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग की आत्मा। आत्मा करने से तात्पर्य जो अंतरंग है, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको करने के लिए आपको शारीरिक स्तर पे कुछ नहीं करना है, परंतु यम नियम आसन करने, प्राणायाम करने के लिए, प्रत्याहार करने के लिए आपको शारीरिक स्तर पर कुछ न कुछ एक्टिविटीज करना पड़ेगा। जैसे आप धारणा ध्यान समाधि में बढ़ेंगे, ये अंतर मन का विषय, यहाँ से आपके मन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आपके मन को सब कुछ करना है, चित्त को सब कुछ करना है, अंतःकरण को सब कुछ करना है। इसलिए इसको अंतरंग साधन कहते हैं, और पूर्व के 5 वालों को बहिरंग साधन कहते हैं। तो साधन पाद जिसमें 55 सूत्र हैं, इसमें बहिरंग अष्टांग योग का विवेचन है। तृतीय पाद हमारा प्रारंभ होता है, विभूति पाद नामक इसका नाम है। इसमें भी 55 सूत्र हैं, और यह प्रारंभ इसका जो है धारणा ध्यान समाधि से होता है, अंतरंग साधन से। क्रमशः इनको बताने के बाद तुरंत विभूति बताना शुरू कर देते हैं। देखिए आज के समय में कोई भी है व्यक्ति कुछ करता है तो सबसे पहले वो जानना चाहता है इसका एडवांटेज क्या है, ये हम पढ़ाई करेंगे तो इससे हमें लाभ क्या है? हम आपके यहाँ आएंगे तो हमको मिलेगा क्या। इसलिए महर्षि पतंजलि इस कॉन्सेप्ट को जानते थे, वो इसलिए प्रत्येक जो योग बताते उसके पहले उसका लाभ बता देते कि आप ये करोगे इसका ये लाभ, आप आसन करोगे इसका ये लाभ। इसी तरह से धारणा ध्यान समाधि, ये जैसे जैसे बताए उनका तुरंत विभूति मतलब वही लाभ, ऐश्वर्य, इनको करने से आपको मिलने वाला क्या है। क्योंकि हम लोगों की जो बुद्धि है वो फलाकांक्षु बुद्धि है, हमें फल चाहिए। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, लो फल हम देंगे, पर्याप्त मात्रा में इसमें फल मिलने वाला है, उसके लिए तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, परंतु ये क्रम को तो पूरा करिए। फिर उसके बाद अद्भुत विभूतियों का विवेचन है। पूरे 45-50 सूत्रों के आसपास विभूतियों को बताया गया, कौन कौन विभूतियां कहाँ कहाँ। चक्रों के विषय में भी इसमें सूक्ष्म में निरूपण है, प्राय लोग नहीं जानते हैं। लोग कह देते हैं योग दर्शन में चक्र के विषय में कोई वो परिज्ञान नहीं है, उसको भी हम लोग जानेंगे। कैसे कैसे चक्रों को उन्होंने सूक्ष्मता से इंगित किया है, उनके माध्यम से आप जल पर चलना, आकाश में गमन करना, और जिसके शरीर में जाना चाहे उसके शरीर में जाना, दूसरे के चित्त की बात को जान लेना। आज जैसे बहुत फेमस है बागेश्वर धाम सरकार, आप सभी प्राय जानते होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो चित्त को पढ़ लेते हैं, सामने वाले के चित्त में क्या चल रहा है। यही योग हमारे यहाँ भी हम लोग जानेंगे, ये विभूति है, योग का ये पार्ट है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जिससे आप पर चित्त के विषय को जान लेंगे। पूर्व जन्म में आप क्या थे, ऐसे ऐसे विषयों को यहाँ पर विभूति के रूप में बताया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बट यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कई जन्मों तक साधना करना पड़ेगा, तब आप यहाँ तक पहुंच सकती है। बहुत लंबी अभ्यास की श्रृंखला है, कहने को हम लोग अष्टांग योग कह देते हैं, बट वो बहुत लंबा है, और उसमें हम लोगों को लगना चाहिए। इसी तरह से चतुर्थ पाद है जिसमें 34 सूत्र है। इसमें पूरे कैवल्य शुरू करते हैं कर्म से, कर्म का स्वरूप बता करके। पहले एक दूसरे से जुड़ा होता है, कोई भी होता है, पहले हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो अब जैसे हमने योग दर्शन को प्रारंभ किया तो सांख्य भी बताया आपको, थोड़ा सा वैशेषिक मीमांसा वेदांत के विषय में भी हमने चल, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो पूर्व पार्टी को जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसी क्रम से यहाँ पर फिर कैवल्य के विषय में बहुत सुंदर स्वरूप में बताया। ठीक है। अब यस सर। रणविजय जी, हम आपसे आप जी सर। लास्ट में प्रश्न भी पूछेंगे, हाँ? तो अच्छा है, प्रश्न करना चाहिए सबको। जो लोग मुस्कुरा रहे हैं अच्छी बात नहीं है। अभी अभी हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि कल भी हमने इसी विषय को बताया था, आज भी हमने थोड़ा सा सरल करके, जैसे जैसे आपकी पृष्ठभूमि तैयार होगी हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे। अब आगे चलें। जी सर। चलिए, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं योग दर्शन। देखिए सूत्र शैली में है, इसका जो प्रथम पाद है उसका नाम है समाधि पाद, इसलिए यहाँ पर लिखा प्रथमः समाधि पाद। पहला जो पाद है वो समाधि पाद है। इस समाधि पाद में जो पहला सूत्र है वो है अथ योगानुशासनम। कैसे बोलेंगे इसको, अथ
योगानुशासनम। कई उच्चारण करके बोलिए भैया, क्योंकि सूत्र भी पढ़ाना है, ऐसा मिश्रा जी का निर्देश है। आप लोगों को संस्कृत बोलते भी आना चाहिए। माइक अनम्यूट करके बोलिए, तब ना समझ में आएगा। अपने सामने तो सभी राजा योगा बने। अनुशासनम। योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। बहुत योगानुशासनम। 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 ठीक है, सब बोल ले रहे हैं, बहुत सरल है कि नहीं? लोग डरा देते हैं कितना कठिन है संस्कृत है। योग सूत्र इतना कठिन है, हम लोग बोले इतना कठिन, इसको अब कौन पढ़ेगा? नाम जैसे पतंजलि का योग दर्शन नाम ले लीजिए, भाग जाएंगे आधे से ज्यादा। 100-200 लोग हैं, उसमें से 2-4 बचेंगे तो बचेंगे नहीं, सब भाग जाते हैं। कई जगह हम लोगों ने देखा है। तो आप लोग तो बहुत अच्छे हैं भैया, पहले से आप लोग अच्छा फील्ड तैयार है, ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से सारे सूत्र हैं, पूरे सूत्र हैं इसमें 194, 194। तो ये जैसे जैसे क्रम हम लोग बनाएंगे। तो पहला सूत्र है अर्थ योगानुशासन। इसमें 3 पद है, थोड़ा सा अलग अलग करके हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो पहला हो गया अर्थ, अथ। फिर दूसरा है योग, और तीसरा है अनुशासनम, ठीक है? तो अर्थ, योग, अनुशासनम, ये सूत्र बहुत गजब का है। उसमें ही सबसे ज्यादा लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, अनुशासनम पद को लेकर। रामचंद्रन जी। किसका बज रहा है, समझे नहीं यार। रामचंद्रन जी का। नहीं सर, मेरा नहीं है। अरे यार, ऐसा मत करिए आप लोग, जो है पूरा हिला करके रख दिए। लास्ट लास्ट तो नहीं होने वाला है, ऐसे कैसे कनेक्ट हो जा रहा है सीधे, जो है उनमें बचना चाहिए, तो सीधे मीटिंग में पूरा बजने लग जा रहा है। ठीक, फोन उनको थोड़ा साइलेंट रखिए तो अच्छा रहेगा। तो क्या बोल रहे थे हम लोग? अथ योगानुशासन। अनुशासन पद को लेकर के बहुत बड़ा संशय लोगों पर आ। अनुशासन का तात्पर्य यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। लोग कहते हैं ना अनुशासन में रहो, अनुशासन में बातें करो, वो यहाँ अनुशासन नहीं लेना है। तो लेना क्या है? तो अनु उपसर्ग है, और शासनम, शास धातु है, जिससे शास्त्र बनता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना वेद, शास्त्र, पुराण, ये शास्त्र है। अब कोई गुरु है, किसी शिष्य पर अपना आधिपत्य जमाता है, उसको डांटता है, अपने अनुकूल उसको करता है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है? शास्त्र। यदि उसके पास शास्त्र ना हो तो वो अपने अनुकूल नहीं कर सकता। और वास्तव में गुरु वही है जो शास्त्र शैली से उसको अपने अनुकूल में करे। ज्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या हम नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। यहाँ अनुशासनम का तात्पर्य बस इतना ही लेना है कि एक शास्त्र परंपरा, शास्त्र जहां भी आए वहां समझ लीजिएगा ये परंपरा जुड़ी, इसके पहले इसके पहले इसके पहले कोई ना कोई, ये बहुत बड़ी लंबी परिपाटी है। शास्त्र में स्पष्टतया शास्त्र शब्द सुनते ही ये समझ में आना चाहिए। तो जो योग अब महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि अब मैं जो योग की व्याख्या करूंगा, जिस योग को मैं बताने वाला हूं, वो परंपरा प्राप्त शास्त्र है। योगानुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, ऐसा करके व्यास भाष्य में भाष्यकार ने स्पष्ट किया। अनुशासनम पद, पदस्य को अर्थ, अनुशासन पद का क्या अर्थ है? कहे योगा शास्त्रम अधिकृतम, योग शास्त्र नामक जो ग्रंथ है, जो ज्ञान की परंपरा है, उसको अब मैं परंपरा प्राप्त, अर्थात मेरे जो गुरु ने और उनके गुरु जी के गुरु जी, ऐसे पूरी जो हिरण्यगर्भ से आई हुई परंपरा है, उस परंपरा से प्राप्त जो योग ज्ञान है, अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं, प्रारंभ कर रहा हूं। अथ शब्द का अर्थ है आरंभ, प्रारंभ।
और ये अथ शब्द ही मंगल का अभिवाचक। जो सनातन पद्धति से जुड़े हैं वो जानते हैं, हम लोग यहाँ कुछ भी जब हम लोग कार्य प्रारंभ करते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं। नई गाड़ी लाएंगे तो माला फूल तिलक लगाएंगे, आरती उतारेंगे। नया घर बनाएंगे तो उसमें भी सब जगह मंगलाचरण करते हैं। तो यही परंपरा हमारे यहाँ शास्त्रों में भी है। कोई ग्रंथ लिखते हैं तो उसमें भी मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण के पीछे कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि मंगति गच्छति दूर दृष्टि ही ये ना, जिसके द्वारा उसमें जो आने वाले विघ्न है, गलत दृष्टियां हैं, वो दूर हो जाए, इसलिए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हमारे गाड़ी में कभी कोई दुर्घटना न हो, ऐसी धारणा बना के हम लोग वहां पे मंगलाचरण करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अथ ये शब्द मंगल का विवाचक है और आरंभ प्रारंभ का पर्याय है। इस तरह से अथ योगानुशासन, इस पूरे पहले सूत्र का अर्थ हुआ। अब योग शास्त्र को प्रारंभ करते हैं, इसका संक्षेप में यदि हम लोग अर्थ करें बस इतना ही। अब योग शास्त्र को प्रारंभ करते हैं। अनुशासनम का यहाँ शास्त्र शब्द लेना है। उसके और डीपली यदि हम जाएंगे तो कैसा शास्त्र, वो उसका कॉन्सेप्ट है। अभी ज्यादा हमें लगता है कि आप उधर भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए हम ज्यादा उधर नहीं। ये क्लियर रखिएगा, अनुशासन का कहीं भी डिसिप्लिन ऐसा अर्थ मत बोल दीजिएगा। एक मिनट। ओके, आवाज आ रही है ना? जी। अब चलिए आगे। तो ये पहला सूत्र हुआ। अब जो दूसरा सूत्र है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। बोलिए सब लोग। योग चित्त चित्त वृत्ति निरोधा। वृत्ति निरोधा। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। बहुत सुंदर। अब जिनको लगता है, हाँ बहुत सुंदर, जिनको लगता है हम नहीं बोल सकते या फिर हम गलत बोलते हैं, उनमें से कोई बोलिए। सभी सही बोलते हाँ। हैं। इसमें तो कोई गलत बोलने वाला नहीं, बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर। अब देखिए, इसको भी हम लोग थोड़ा सा अलग अलग करते हैं। ये जो अलग अलग करते हैं इसको व्याकरण की भाषा में पदच्छेद कहा जाता है। पद को छेद कर देना, अलग अलग कर देना, पदच्छेद। संधि विच्छेद, जो संधियां होती हैं उनको अलग कर देना। ये अब जैसे यहाँ पे योग चित्त वृत्ति निरोधा, इसको हम लोग अलग अलग करेंगे। देखिए संस्कृत में एक बात हम आपको और बता दें, बस दो बूंदी रख दीजिए या फिर ऊपर एक अनुस्वार रख दीजिए, आधा मौ लिख दीजिए, संस्कृत हो गया। बहुत सरल है। हालांकि है नहीं ऐसा, हम आपको सरलता के लिए बता रहे हैं, है तो कठिन। तो आप भार मत मानिए, इसलिए हम ऐसा सरल बता रहे हैं। अब देखिए, योग है, इसको संस्कृत में लिखना है तो योग, दो बूंदी जोड़ दी, हो गया संस्कृत। कितना सरल है। तो यहाँ पे जो दूसरा सूत्र है उसमें जब विच्छेद करेंगे तो बनेगा योग। बाकी पूरा का पूरा वही है, चित्त वृत्ति निरोधा। अर्थ करते समय हम लोग पीछे वाले को आगे कर लेंगे, आगे वाले को पीछे कर लेंगे, तो क्या बनेगा? नहीं चित्त समझे? की वृत्तियों का निरोध करना योग है। हाँ वो तो अर्थ बोल रहे हैं आप, पहले जैसे हम बता रहे हैं वैसे बोलिए संस्कृत में। वृत्तिचित्त वृत्ति निरोध योग चित्त। देखिए फिर से समझिए, इसमें दो पद हैं। कितने पद हैं? दो। योग, ये पहला पद है, प्रथमा का एक वचन में, जैसे राम। आप लोग में से कोई 8वीं 10वीं में पढ़ा होगा तो शब्द रूप आता था संस्कृत, हम लोग उसमें रहता था, राम राम रामा रामम रामो रामन रामेण रामाभ्याम राम। तो वही योग प्रथमा का एक वचन है, ये पहला पद है। दूसरा है चित्त वृत्ति निरोधा, ये दूसरा पद है। तो दो पद हुए। अब इसमें हमने क्या कहा, अर्थ करते समय पहले पद को पीछे रख देना है, दूसरे वाले पद को आगे कर देना है, तो क्या बनेगा? चित्त वृत्ति निरोध योग। चित्तवृत्तिनिरोधः योगः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, समझ गए आप। ठीक है, चित्त वृत्ति निरोध योग। तो
अर्थ भी अब एकदम इसका स्पष्ट है, सरल है। चित्त के वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना, निरोध हो जाना, यही योग है। सरल शब्दों में यदि हम लोग इसका अर्थ करें तो इतना ही अर्थ है। चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। अभी संस्कृत शैली में थोड़ा सा आप कहीं बोलेंगे ना तो लोगों लगे हाँ अभी पढ़ा है, भाई अच्छा विद्वान आदमी है। ठीक है, तो इस तरह से बोलना है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा इसको समझे रहेंगे कंसेप्ट, बहुत गजब का अर्थ कर लेंगे। अब यहाँ योग शब्द आया तो देखिए एक दूसरे से सूत्र शैली में सब जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है, कोई भी बात करते हैं तो पूर्व पर के ध्यान रखते हुए सबसे पहले सूत्र में कहे योग अथ योग अनुशासन। कहे अथ मतलब हम समझ लिए, अब योग मतलब तो ठीक है नहीं समझ में आया, अनुशासन मतलब हमने समझा शास्त्र। तो योग शास्त्र का प्रारंभ करते हैं, भाई योग है क्या, इसको हम योग कहेंगे। तो योग को बताने के लिए दूसरा सूत्र आता है, योग की परिभाषा क्या है, किसको योग कहेंगे। बहुत सुंदर सरल शब्दों में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, चित्त वृत्ति निरोधा योग, अर्थात जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध ही योग है। अब देखिए, तो योग मतलब तो समझ लीजिए चित्त, फिर उनकी जो वृत्तियां, फिर उनका निरोध। निरोध शब्द से निरुद्ध, निशेषेण रोधा, निरोध नि उपसर्ग है, तो अच्छी तरह से रोक देना या रुक जाना। ठीक है, किसको रोक देना, तो कहे जो चित्त की वृत्तियां हैं, वृत्तिवर्तने धातु से वृत्ति बनता है चित्त। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आया है, तो ये जैसे चित्त हम बोले तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, सूक्ष्म शरीर का जो अंतःकरण चतुष्टय का तृतीय क्रम है। क्या है तृतीय क्रम, चित्त है। हाँ, अंतःकरण चतुष्टय में कौन कौन आते हैं, मन मन, बुद्धि चित्त बुद्धि, अहंकार। चित्त, अहंकार। बहुत सुंदर पकड़ रहे हैं आप लोग, अच्छा पकड़ रहे हैं। तो तुरंत वहां पर आपको पूछना है। अब ये जो चित्त है, इस चित्त की वृत्ति, यहाँ दो शब्द आएगा, एक वृत्ति और एक भूमि, दोनों अलग अलग है, इनको समझे रहिएगा। चित्त की वृत्तियां अलग हैं और चित्त की भूमियां अलग है। ठीक है, भूमि का तात्पर्य अवस्था से होता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रखें क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, जब आप स्वयं कंफ्यूजन में रहेंगे तो लोगों को क्या बताएंगे लोग, इसलिए ये कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। चित्त वृत्ति और चित्त भूमि, योग सूत्र में चित्त वृत्ति के विषय में कहा गया। वृत्ति के ताप, वृत्ति से हमें समझना है जो अलग अलग विचार। इसको इस तरह से समझिए, कोई बड़ा सा समुद्र है या फिर जलाशय, तो उसमें आप एक ढेला मारी या फिर वहां कुछ संघर्षण उत्पन्न करिए, तो क्या होगा, उससे उस घर्षण से एक तरंग उठी, और वह तरंग जैसे उठी, वो अपने आप को समाप्त करने के पहले दूसरे को छू करके उठा देगी, तू भी उठ जा। फिर वो दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथे को, चौथी पांचवी, ऐसे करते करते देखते देखते हजारों तरंगे उठती। और आप देखेंगे तो हजारों हजारों तरंगे जो उसमें एकदम पूरा तरंगायमान, एक शब्द ध्वनि, कई बार समुद्र में जब भयानक वो आता है तो ध्वनि होती है भयानक, पूरा एकदम तहस नहस तहलका मचने लग जाता है। इसी तरह से हमारा जो समुद्र की तरह चित्त है, जो अत्यंत शांत रहने वाला, इसमें जब विषयों का संघर्षण होता है इंद्रियों के माध्यम से, तो एक तरंग उत्पन्न होती है, एक विचार निकलता है, और वो एक विचार समाप्त होने के पहले 50 थॉट आपके दिमाग में डाल दे। योग शास्त्र पढ़ना है तो पुस्तक चाहिए, कापी चाहिए, लेके पेन कापी पे बैठना पड़ेगा, कहीं छूट गया तो फिर तो समस्या है, वीडियो भी नहीं मिलेगा, और कहीं पूछ लिए गलती से हमारा नंबर आ गया, हमारा चेहरा दिख गया, फिर तो और ही समस्या है, नहीं बता पाए तो फिर तो मतलब बेइज्जती हो जाएगी, मर ही गए। मतलब एक छोटा सा चिंतन, वहां आप कहाँ 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 तक आप पहुंच गए।
होता है कि नहीं? तो यही ये जो पूरा प्रोसेस है, यही चित्त वृत्ति का प्रोसेस। इस तरह से चित्त वृत्ति, अब ये जो अनेक तरंगे हैं, इनको निरुद्ध करना, इनको रोक देना एक विषय विशेष पर। इसमें अलग अलग साधनाएं हैं, समाधि योग है, क्रिया योग है, अष्टांग योग है। बहुत गजब का ये निरूपण करते हैं महर्षि पतंजलि। इसी का नाम योग है। पहले दिन हमने कहा था जो महर्षि पतंजलि का योग है वो चित्त से प्रारंभ। आप समझ सकते हैं चित्त कितना ऊपर लेवल की बात है। चित्त का देना बहुत सरल है, बट वहां पहुंच करके फिर उसको अनुभव करके फिर कहना ये बहुत कठिन है। ठीक है, तो ये कितना उत्कृष्ट दर्शन है, यहां से हम लोग सीख सकते हैं। और एक बात जानिएगा कि योग दर्शन में कहीं भी बाह्य साधनों पर विशेष बल नहीं दिया गया, जो भी है आंतरिक साधन। तो महर्षि पतंजलि अपने अंदर शोध किए, वो अपने अंदर बैठ करके पूरे ब्रह्मांड का विचरण किए। कौन सा ग्रह कहाँ है, कैसे कैसे क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है, यही बैठ करके सारा बता दिए। तो ये अद्भुत ग्रंथ है, इस पर हम लोग अब देखिए वृत्ति क्लियर हो गया तो हम लोग भूमि भी जान लेते हैं। भूमि मतलब हमने बताया अवस्था। ठीक है, अब ये पांच हैं, इनका भी नाम लिख लीजिए क्रमशः। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। लास्ट वाली जो निरुद्ध और इस योग सूत्र का निरोध दोनों मिल रहे हैं, है कि नहीं? निरुद्ध निरोध दोनों का अर्थ वही है। तो पहली जो भूमि है उसका नाम है क्षिप्त। यहाँ एक बात हम लोगों को और जानना चाहिए, नाम थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। एक आध दो याद कर लीजिए, बाकी हम आपका सहयोग कर सकते हैं। क्षिप्त याद रखेंगे तो वी जोड़ दीजिए तो बन जाएगा विक्षिप्त, है कि नहीं? बहुत सरल है। और मूड तो हम लोग जानते ही, हम लोग साथ दो चार मूड मिले जाते हैं, बहुत बड़े मूड हो। पहले पाठशाला में गुरु जी लोग कहते हैं जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता, पूरे मूड हो। मूड का मतलब एकदम बुद्धू, जिसको सरल शब्द में। पहला क्षिप्त, दूसरा मूड, फिर वी उपसर्ग लगा दिए तो विक्षिप्त। और कई होते हैं एकाग्र चित्त से पढ़ते हैं, तो ऐसे एकाग्र चित्त वाले अवस्था वाले। और पांचवा है निरुद्ध। अब इनमें इनको समझने के लिए हमें तीन गुण को समझना पड़ेगा। तीन गुण कौन कौन है? रजतम और सत्व। रजतम। रजतम। हाँ, क्रम से बोला करिए कि पहला सत्व है, फिर रज है, फिर तम है। यहाँ देखेंगे तो इसमें जो है वो आगे पीछे है, उसके हिसाब से नहीं बोलना आप। ठीक है, तो ये तीन गुण है सत्व रज तम। इन तीनों गुणों के संबंध से ही हमारे चित्त की अलग अलग अवस्था हो। अवस्था का मतलब ये अलग अलग अवस्थाओं में चित्त रहता है। जब आपके अंदर रजोगुण की प्राधान्यता होती है, रजोगुण ज्यादा होता है। देखिए हम लोग जैसे दो नास्टल है ना, कभी राइट चलती है कभी लेफ्ट चलती है। कभी ऐसा समय आता है कि राइट वाली खूब ज्यादा चलेगी, लेफ्ट थोड़ा सा। कभी ऐसा समय आता है तो हम योग कर लीजिए तो क्यों, आप जिसको चाहे उसको बस चला सकते हैं, अथवा दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। होता है कि नहीं? तो बस ये जो गुण है ये भी इसी स्वरूप में रहते हैं। कभी रजोगुण बहुत ज्यादा आ जाएगा, कभी सतोगुण, सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में उठो उसमें सतोगुण प्रधान रहता है। तो सहजतः आपका दिमाग शांत रहेगा, अच्छी चीजें आपको अच्छी ही लगेगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठे सुबह सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को देख करके अच्छी वृत्तियां बनेंगी। और वही रात्रि में जो है तमोगुण, तम कहते ही हमारे यहाँ रजनी, तम उसका एक नाम ही है। तो उस समय यदि कोई एकदम चित्त एकदम उसमें तमोगुण से भरा होता है, फटांग चीजें ही सूझती हैं। तो इस तरह से ये काल के हिसाब से भी इनका हम लोग समझ सकते हैं। तो जब हमारे चित्त में रजोगुण ज्यादा, इसके साथ साथ तमोगुण भी हो बट कम मात्रा, रजोगुण सबसे ज्यादा। तो अब इसको पहचाने कैसे? आप बोल तो दिए रजोगुण। तो जिस समय आपके अंदर थोड़ा सा चंचलता ज्यादा हो, कुछ इधर उधर भाग दौड़ करने की, कुछ ज्यादा कई लोग होते हैं ना एकदम शांति से बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ उनका बीमारी होती है, कुछ न कुछ फटाम बोलने करने के, खाने पीने ज्यादा
खट्टी मीठी चीजें। तो ये क्रोधादि ये सब जो है ये रजोगुण के स्वरूप में जाने जाते हैं। ऐसी जब अवस्था बनी तो समझिए हमारा चित्त इसमें क्षिप्त अवस्था में, क्षिप्त भूमि में। ये पहचानने का एक तरीका बहुत मेरे महर्षि पतंजलि ने बताया है। ये जो भूमिया है ये पहले सूत्र के भाष्य में बताई गई है, ये सूत्र में नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चित्त से संबंधित है इसलिए हमने आपके समक्ष रखा। फिर दूसरा है हमारा मूड। मूड जहां भी आए तो समझ लीजिए एकदम ही ये तमोगुण वाला है, इसमें तो कोई समस्या वही नहीं है। रजोगुण थोड़ी मात्रा में होता है, तमोगुण सबसे ज्यादा होता है। तमोगुणी होगा तो क्या होगा, अरे सोने दो भाई, अभी क्या, अभी तो 8 ही बजे। तो ऐसी जब प्रवृत्ति बन जाए, सोना खूब अच्छा लगे, सोने से पेट ही ना भरे, आलस से कुछ भी काम करे, हो गया आज खूब पढ़ लिया, अब कल पढ़ेंगे, कल देखा जाए। तो ये जो वृत्ति है काम को टालते रहा, ये मूढ़ावस्था की तृतीय आती है। हालांकि ये भी एक क्षिप्त ही, बट वी उपसर्ग लग गया तो क्षिप्त रजोगुण वाली से थोड़ी सी अच्छी। इसमें क्या होता है, सत्व गुण की मात्रा रहती है, बट थोड़ी से कभी कभी जो है रजोगुण भी आ जाता है, चंचलता, कभी कभी क्रोध आ जाना, बट कभी प्रायः ये थोड़ा सा शांत में रहता, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि सत्व गुण इसमें थोड़ा सा दिखने लग गया। तो ऐसी जो अवस्था वो विक्षिप्त अवस्था। अब चौथी अवस्था है चित्त की एकाग्र अवस्था। यहाँ बड़ी मात्रा में सत्व गुण है, पूरी मात्रा में, एक तरह से कहें केवल हमारा राइट नॉस्ट्रल केवल सत्व गुण का प्रवाह चलता है, सत्व गुण की ही वृत्तियां चलती है। ऐसी जो अवस्था वो एकाग्र अवस्था। ध्यान रखिएगा, जब आपका चित्त एकाग्र होगा तभी हम योग की तरफ बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि योग का तात्पर्य है समाधि। हमने पहले दिन हमने स्पष्ट किया था, योग 3 शब्द धातुओं से बना है, जिसमें से समाध्यर्थक योग ही यहाँ पर समझना है। इसलिए ये पांचों अवस्थाओं में, शुरू की 3 अवस्थाओं में तो योग संभव ही नहीं है, योग कर ही नहीं सकता है। योग योग प्रारंभ होता है आपका एकाग्र अवस्था से, जहां पर सत्व गुण की पूरी तरह से वहां पर स्थिति बनती है, और ये हमारे अपर वैराग्य को उद्भाषित करता है, जिससे संप्रज्ञात समाधि बनती है। जो अंदर अंदर जाएंगे हम लोग समाधि में जानेंगे तब। फिर ये वृत्ति, जब सत्व वृत्ति भी एक ऐसा समय आता है, सत्व वृत्ति भी हट जाती है, उस समय हमारे अंदर फिर धीरे धीरे निरुद्धावस्था का उद्भावन होता है। ये लास्ट का एकदम ऊपर का स्टेज है समाधि का, जिसको असंप्रज्ञात समाधि, ये पर वैराग्य को भाषित करता है। इस तरह से ये चित्त की अवस्था है। कल इसको और सरल करके हम बताने की कोशिश करें। आज यहीं तक रखते हैं, किन्हीं का प्रश्न हो तो आप बोल सकते हैं। बोलने में संकोच मत करिए, पढ़ाई लिखाई में। सर क्षिप्त में क्या है? बोलिए। क्षिप्त क्षिप्त में फर्स्ट वाले में क्या है? क्षिप्त अवस्था। तो अवस्था में रजोगुण सबसे ज्यादा मात्रा में। एक सामान्य हमने बताया, इसका बहुत अच्छा विवेचन है, सांख्य दर्शन इसको बहुत अच्छे से बताया है, इसलिए महर्षि पतंजलि इसको छुए ही नहीं। मैंने बताया ना, पहले इसके पहले सांख्य दर्शन आता है। जो परंपरा है दर्शन पढ़ने की वो यही है कि सबसे पहले आपको सांख्य पढ़िए, फिर योग पढ़िए, फिर न्याय, फिर वैशेषिक। ये क्रम है, पूरी परंपरा है, बट हम लोग उतना समय नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो भी रहेगा उसको भी हम लोग जानेंगे जहां जैसा रहे। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? कठिन तो नहीं लग रहा है? सब ठीक। और तैयार करके आइए, हम प्रश्न भी करेंगे, देखिए तभी मजा आएगा। और आप लोग छिपेंगे भागेंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। केवल खाता पूर्ति नहीं करनी, खाता पूर्ति करने के लिए तो आपको बहुत सारे स्थान मिल जाएंगे। हमारा ऐसा प्रयत्न रहता है कि जहां भी हम लोग जिस भी ज्ञान परिपाटी में जुड़े तो वो एक अद्भुत होना चाहिए अपने आप में। आज यह भारत, जो भारत शब्द का अर्थ ही है भा ज्ञान रता इति भारत, जो ज्ञान रूपी प्रकाश के खोज में निरंतर रत रहता है, प्रयत्नशील रहता है, उस राष्ट्र का नाम भारत है। आज ये श्रृंखला छूट रही है। आज सब शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, बैठे बैठे तो सर्टिफिकेट मिल जाए, एमए योगाचार्य की सब मिल जाए, और हम जो है अपना एक अच्छा सा सेंटर चलाएं। अलग अलग सोचे हैं, वो भी गड़बड़ नहीं, बट ये आपको ये खा जाएगी, आप कहीं के नहीं होंगे।
क्योंकि अभी हम विदेश में हैं, बहरीन देश एक अपने आप में प्रतिष्ठित है। तो यहाँ अमेरिका हो गया, बहरीन, फ्रांस, यहाँ से ऐसे ऐसे लोग निकल रहे हैं जो फिलोसफी को बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। भारत वाले जो इसकी परंपरा से जुड़ रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। ये विद्या भारत की है, बट बड़े ही कष्ट होता है वो ये चीजें हम लोग सुनते हैं, देखते हैं। अष्टांग योग का पेटेंट अमेरिका कर रहा है। वो आप भी बहुत आगे सोच करके रखे हैं उनके यहाँ सब। वो कहते हैं कि अब ये हमारे यहाँ से होगी, इसको हमने बनाया। तो ऐसे ही सब बिक जाएगा और फिर भारत का अस्तित्व कुछ नहीं रहेगा। जब भारत का अस्तित्व नहीं रहेगा तो आपका कहाँ तक रहेगा। आसन, हाँ, मोड़ तोड़ ठीक है, और वस्तुतः ये योग नहीं है, इसको जानिए। और उसी कब तक आप कितने आसन कराएंगे। हमारे यहाँ 84 लाख आसन है। हठयोग परंपरा में आइए, देखिए कितना विशुद्ध आसनों का स्वरूप है। मनमानी दो चार आसन बना करके मनमानी शरीर को मोड़ तोड़ करके आप अपने लिए भी हानिकारक है और समाज के लिए भी। आज का जो भारत का युग बढ़ रहा है वो इस दिशा में ज्यादा बढ़ रहा है। इस पर आप लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। आप जैसे चिंतन प्रबुद्ध गण इसमें आगे आएंगे तो बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। ठीक है, तो रोज अच्छे से अध्ययन करिए और दो चार शब्द लिखिए। हम चाहते हैं कि आप में से कई ऐसे प्रतिभा निकले। हम लोग कई शोध पत्र इत्यादि का भी क्रम बनाते हैं, उसमें पत्रिकाएं भी प्रकाशित करते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि ये अपने यहाँ ये परंपरा आज की जो युवा पीढ़ी है वो इससे बिल्कुल एकदम दूर है। किसी को कहिए दो चार कुछ लिखिए, कुछ ले, अरे ये सब क्या है, ये सब फालतू चीजें। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप कुछ अच्छा करना है तो आपके लिए भी अच्छा होगा, समाज के लिए भी अच्छा होगा। तो इस श्रृंखला से जुड़िए और हमारे लिए कोई भी सेवा है आप निसंकोच बोल सकते। ठीक है, बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद। कल पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।